नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है बजट 2026 के बाद शेयर मार्केट से कैपिटल गेन पूरी तरह से क्या टैक्स फ्री हो गया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम 6 ऐसे नए पॉइंट जानेंगे जहां पर आपका कैपिटल गेन जो है, जो शेयर मार्केट से आपको हुआ है, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, शेयर मार्केट में निवेश किया है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, एसटीडी पेड है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर अब आपको यहां पर कैपिटल गेन टैक्स फ्री होने वाला है। तो 6 तरीके हम आपको बताएंगे जहां पर आपका कैपिटल गेन जो है पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगा या फिर एकदम लोअर रेट पर आपको जो है वो टैक्स लगने वाला है। तो क्या क्या नए तरीके हैं जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट 26-27 की अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं, शेयर मार्केट की अगर आपकी इनकम है, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख तक अगर आपको हुआ तो यह होगा आपके लिए 100% टैक्स फ्री। ध्यान रखिएगा 4 लाख की लिमिट आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने पर मिलेगी। रिबेट यहां पर आपको अलाउ नहीं होगा। 87A रिबेट किनको अलाउ होता है? जिनकी नॉर्मल इनकम है। तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं आपकी कोई भी नॉर्मल इनकम नहीं है। ध्यान रखिएगा अगर आपकी कोई नॉर्मल इनकम हुई तो उस केस में ये 4 लाख का फायदा आपको या तो हो सकता है नहीं मिलेगा या फिर कम भी मिल सकता है, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा सबसे पहले नॉर्मल इनकम को जाता है, उसके बाद आपकी जो स्पेशल इनकम है उसको यहां पर दिया जाता है। तो शॉर्ट कैपिटल गेन है अप टू 4 लाख तक है तो ये आपका टैक्स फ्री होगा। ध्यान रखिएगा ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, चाहे वो आपका इक्विटी शेयर से हो या फिर म्यूचुअल फंड से हो। आपकी कोई भी स्पेशल इनकम या अदर कोई नॉर्मल इनकम नहीं होनी चाहिए। यहां पर टैक्स फ्री का मतलब है आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा दिया जाएगा। अच्छा, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा शॉर्ट टर्म में आपको ओल्ड रिजीम में भी मिलेगा, न्यू रिजीम में भी अलाउ होगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको कोई भी टैक्स जो है वो 4 लाख पर नहीं लगेगा, ना ही कोई आईटीआर यहां पर आपको फाइल करनी है। लेकिन अगर आपका 4 लाख तक का गेन है या अगर आपको कोई लॉस भी है तो ध्यान रखिएगा टर्नओवर इस केस में ज्यादा होता है। कैपिटल या शॉर्ट टर्म के केस में या लॉन्ग टर्म के केस में जो टर्नओवर होता है वो ज्यादा होता है। तो यहां पर अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो आईटीआर जरूर फाइल कर ले, क्योंकि आजकल आपके एआईएस में, टीआईएस में जो शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन है वो दिखाई देते हैं। चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम भी हो तो भी उसको डिक्लेयर करना यहां पर मैंडेटरी होता है। तो आप अपनी आईटीआर फाइल करें, क्योंकि डिपार्टमेंट को नहीं पता आपका लॉस है या फिर प्रॉफिट है। तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख तक आपका टैक्स फ्री है। अब आ जाते हैं लिमिट पे। तो न्यू रिजीम में तो आपको 4 लाख से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर कोई भी 87A का रिबेट का फायदा आपको नहीं मिलता, लेकिन ओल्ड रिजीम अगर है तो वहां पर आपको रिबेट का फायदा मिल जाता है। अच्छा, यहां पर एज वाइज देखेंगे, अगर आपकी 60 साल से कम एज है तो आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए और यहां पर आपको रिबेट 12,500 टैक्स का फायदा मिलता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म के आपको 20% टैक्स रेट लगता है, तो 12,500 डिवाइड बाई 20% करेंगे तो कितनी इनकम निकल कर आएगी? 62,500। तो 2.5 लाख प्लस 62,500 यानी 3,12,500 तक का अगर आपकी एज 60 से कम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12,500 जो टैक्स आएगा वो आपको रिबेट सरकार दे देगी। तो ओल्ड रिजीम में आप रिबेट जो है वो 5 लाख तक की इनकम पर ले सकते हैं। 5 लाख के अंदर इनकम है, 3,12,500 तक टैक्स फ्री रहेगा और 3,12,000 से 500 से ज्यादा 5 के अंदर है तो थोड़ा बहुत टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अच्छा, 60 से ज्यादा 80 से कम है तो इस केस में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है। यहां पर भी आपको ध्यान रखिएगा 12,500 का रिबेट मिल जाएगा और इनकम कितनी आपकी एक्स्ट्रा बढ़ेगी? 62,500। टोटल 3,62,500 तक इनकम है। शॉर्ट टर्म है, सीनियर सिटीजन है, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 5 लाख की लिमिट है। यहां पर कोई भी रिबेट 87A का आपको नहीं मिलता। सुपर सीनियर सिटीजन की ऑलरेडी इनकम 5 लाख तक है तो रिबेट भी 5 लाख तक अलाउ है, तो आपको कोई भी रिबेट यहां पर नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये लिमिट है जहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो वो टैक्स फ्री होता है। पहला तरीका हमने समझ लिया।
अब ये दूसरा तरीका जहां पर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस अगर आपको हुआ शॉर्ट टर्म में, तो उस केस में इसका भी आप सेट ऑफ ले सकते हैं। यानी अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है लेकिन इसके साथ कुछ शेयरों में अगर आपको लॉस हो चुका है तो उसका भी फायदा आपको यहां पर मिल जाता है। अच्छा, इसको कैसे देखेंगे, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सेट ऑफ किसके अगेंस्ट होता है? एक तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों पे जो है वो सेट ऑफ कर दिया जाता है करंट ईयर में। अच्छा, इसके अलावा कोई इनकम है तो जैसे सैलरी है, बिजनेस है, तो उनमें किसी में भी सेट ऑफ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो शॉर्ट टर्म का सेट ऑफ शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में होगा। अच्छा, लॉस की अगर आपकी आईटीआर होगी, अगर आपको लॉस क्लेम करना है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर ये आपका लॉस जो है वो यहां पर गेन के सामने कम ज्यादा है, यानी लॉस ज्यादा है गेन कम है, तो उस केस में ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। 8 साल तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा और उसका बेनिफिट आप 8 साल तक ले सकते हैं। यानी जब तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्यादा आपके लॉस से नहीं होता तब तक आप इसको क्लेम कर पाएंगे। आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो ध्यान रखिएगा, एक टेक्निक आप अपना सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आप 31 मार्च को ऐसे शेयर्स बेचे जो लॉस मेकिंग शेयर्स हो, जिसको आप 31 मार्च से पहले पहले बेच दें या 31 मार्च को बेचे और वापस उन्हें परचेज कर ले 1 अप्रैल को। तो यहां पर आपने अगर लॉस बुक कर लिया तो इस लॉस का फायदा आपको यहां पर कैपिटल गेन यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मिल जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अदर इनकम हुई तो फिर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट सबसे पहले अदर इनकम को जाएगा, बाद में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो वो एडजस्ट होगा। आइए देखते हैं लॉस कैसे आप यहां पर जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर न्यू रिजिम की बात करें, मान लीजिए आपको 5 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब यहां पर सेट ऑफ लॉस जो है वो आपको 1 लाख का हो गया, यानी 4 लाख की आपकी नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ गया। अब न्यू रिजिम में 4 लाख तक आपको बेनिफिट मिल जाता है, तो ये 4 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। हम ये मान के चलते हैं कोई अदर इनकम नहीं है, बाकी का पूरा टैक्स आपका जीरो हो जाता है। अच्छा, न्यू रीजन की बात करें तो मान लीजिए आप 60 साल से ज्यादा आपकी एज है, सीनियर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 5 लाख का हुआ है, 1 लाख का लॉस हुआ है, 4 लाख का ये आपका गेन हो गया। अब इसमें आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्योंकि सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख का फायदा मिलता है और टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका हो गया 1 लाख का। अच्छा, 1 लाख पर 20% टैक्स अगर निकाले तो 20,000 का टैक्स होगा, लेकिन यहां पर आपको 5 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम थी, क्योंकि यहां पर आपकी 4 लाख तक है तो 5 के अंदर है, तो रिबेट यहां पर आपको मिल जाएगा 12,500 तक का। ठीक है, टैक्स पेबल कितना है? 20,000 माइनस 12,500, 7,500 रुपए। अच्छा, एजुकेशन सेस 4% जोड़ देते हैं तो 7,800 का टैक्स आपको देना होगा। तो एक छोटा सा टैक्स जो है वो आपको देना होगा, लेकिन यहां पर 20,000 का फायदा आपको हो जाता है। अच्छा, इस लॉस से 1 लाख का लॉस है 20% देखें तो 20,000 का टैक्स बच जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर है तो उसको जरूर बुक कर ले। अगर ऑलरेडी हो गया पूरे साल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका गेन ज्यादा आ रहा है तो 31 मार्च से पहले उन शेयर्स को बेचें जो आपके लॉस में है और 1 अप्रैल को वापस आप रीपरचेज कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका है। आइए आ जाते हैं अब अपने तीसरे तरीके पे। तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसमें आपको ट्रांसफर एक्सपेंस का भी फायदा मिलता है। कई लोगों को पता ही नहीं है, जो आपको ब्रोकरेज चार्ज, स्टैंप ड्यूटी, जो भी चार्जेस लगते हैं डीमेट अकाउंट द्वारा या फिर सरकार जो यहाँ पर आपको लगाती है, जो सेबी लगाती है, उनका भी फायदा आपको बेनिफिट जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में दिया जाता है। आइए देखते देखते किस तरह से फायदा आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए जो भी आपने शेयर्स बेचे हैं माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस होगा, इसके बाद जो भी आपकी परचेज वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। तो ट्रांसफर एक्सपेंस क्या कहा गया है? जो एक्सपेंस पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से आपने किया हो ट्रांसफर रिलेटेड। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने ब्रोकरेज दी है, कमीशन दिया है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस दिए हैं, सेबी चार्जेस दिए हैं, आईपीएफटी दिया है, जीएसटी चार्जेस दिया है, स्टैंप ड्यूटी। ध्यान रखिएगा, एसटीटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। एसटीटी बेनिफिट जो है वो आपको अलाउ नहीं होगा अगर आपने कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो कैपिटल गेन में सरकार साफ मना करती है, एसटीटी का फायदा नहीं मिलता। अच्छा, सबसे ज्यादा एसटीटी जो है वो लगता है, इस वजह से यहां पर सरकार ने ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो टैक्स है इसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, सेबी टर्नओवर फीस है, इसका मिल जाएगा, क्लियरिंग चार्जेस, डीपी चार्ज और ट्रेडिंग चार्जेस का भी फायदा आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास ट्रांसफर एक्सपेंस है तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी को यहां पर
कम किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल माइनस बाई करते हैं, ये 5 लाख का आपका गेन है, इसमें ट्रांसफर एक्सपेंस जो है वो माइनस कर देते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपया है। यहाँ पर आपका नेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया 4,90,000 रुपए। सेट ऑफ यहाँ पर हम लॉस कर देते हैं 1 लाख का, तो 3,90,000 निकल गया है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख की है, तो 90,000 रुपया आपका टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इसमें आपको 20% टैक्स रेट यानी 18,000 का टैक्स लगेगा, 12,500 आपको रिबेट मिल जाएगी, 5500 का टैक्स, 4% सेस, 5720 का टैक्स आ जाएगा। अच्छा 2,000 का यहाँ पर फायदा हो गया। पिछला एग्जांपल हमने देखा था वहां पर 7,800 समथिंग आ रहा था, यहाँ पर 5,700 आ रहा है, तो 10,000 रुपये से आपका 20% यानी 2,000 रुपया जो है वो यहाँ पर बच जाता है। तो ट्रांसफर एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। अच्छा न्यू रिजीम में भी देखिए 5 लाख माइनस 10,000, 490, 1 लाख का वो हो गया, 390 यहाँ पर हुआ और 4 लाख के अंदर है, तो आपको पूरा बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा अगला आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पर आप कैपिटल गेन ना दिखाकर अगर बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है, 87 है रिबेट का भी फायदा मिलता है। तो यहाँ पर कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, इसको आप बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कई सारी कंडीशन है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो कन्वर्ट करना बिजनेस इनकम है, तो आपकी इंटेंशन देखी जाती है कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो आपको कैपिटल गेन में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन जो है वो स्टॉक इन ट्रेड पर्पस है, जो भी आपने शेयर्स लिए हैं वो ट्रेडिंग के लिए है, स्टॉक रखने के लिए लिया है या बिजनेस कंसिडर आप कर रहे हैं, तो उस केस में जो एओ है वो आपके इंटेंशन के बेसिस पर ही यहां पर एक्शन लेगा। अच्छा जो इंटेंशन है वो आपकी मर्जी मानी जाएगी, यहां पर एओ जो है वो आप पर थोप नहीं सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर है, जजमेंट है और सीबीडीटी के भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस इनकम ले सकते हैं, लेकिन एक बार ये कंसल्टेंट से आप कंफर्म करें, उसके बाद ही अगर आप कैपिटल गेन से बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं कैसे कर पाएंगे। तो नॉर्मल जैसे आप बिजनेस चलाते हैं, मान के चलिए कि आप भी यहां पर फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक बिजनेस हो गया, जैसे आपका नॉर्मल बिजनेस है। जैसे कि कोई स्टेशनरी शॉप चला रहा है तो उसके लिए नॉर्मल बिजनेस है, वैसे ही आप ये मान के चलेंगे कि ये भी आपका एक नॉर्मल बिजनेस है, तो इसको नॉर्मल बिजनेस में कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा स्ट्रिक्ट बिजनेस रूल है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 5-6 रूल है, वो आपको कंप्लाई करने होंगे, इसके बिना आप यहां पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। अच्छा कंसिडर यहां पर आपको स्टॉक इन ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अच्छा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सरकार द्वारा उनको सख्त मना किया गया है क्योंकि उनकी ड्यूटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो यहां पर इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल गेन में ही दिखाएंगे। अच्छा कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है तो उनको तो लॉ में अलाउ है, लेकिन वो बिजनेस कैसे दिखा सकते हैं जबकि वो पूरे दिन जॉब पे है, तो यहां पर कई बार डिस्प्यूट भी आ सकता है कि जो कंपनी है वो डिस्प्यूट कर दे, आपकी नौकरी पे खतरा हो सकता है। तो ध्यान रखिए आप भी यहां पर जो है बिजनेस ना दिखाकर कैपिटल गेन में दिखाएं। अगर ऐसा हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में पूरा बिजनेस संभाल रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रूफ जो है वो डिपार्टमेंट को करना होगा। अच्छा शॉर्ट टर्म को आप बिजनेस दिखा सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म को चाहे कैपिटल गेन दिखाना है तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1 साल अगर आप बिजनेस दिखाते हैं तो उस केस में नेक्स्ट ईयर वापस आप कैपिटल गेन में नहीं जा सकते। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आप कैपिटल गेन से बिजनेस में आ गए हैं तो अगले साल आप वापस कैपिटल गेन में नहीं जा पाएंगे, आपको कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी। अगर आपने एक बार बिजनेस ले लिया तो ध्यान रखिएगा बिजनेस के अंदर तो 30% स्लैब भी लगता है, तो अगर आपका कैपिटल गेन ज्यादा हुआ तो उस पर 30% भी लगेगा, जबकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिलाकर अगर देखें तो 20% से ज्यादा आपका टैक्स नहीं लगता। तो हमेशा ध्यान रखिए अपना डिसीजन लेने से पहले एक बार जरूर सोचें कि बिजनेस में आपको जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर स्लैब रेट लगेगा और 30% टैक्स रेट आपको लग सकता है जो 20% से ज्यादा है। अच्छा इन्वेस्टमेंट और स्टॉक दोनों एक साथ दिखा सकते हैं, यस वो भी दोनों एक साथ दिखा सकते हैं। 87A का रिबेट आपको जो है मिल जाएगा, चाहे ओल्ड रिजिम हो न्यू रिजिम हो, 12 लाख का फायदा आपको मिल जाएगा क्योंकि ये आपका नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। अच्छा कुछ लिमिटेड एक्सपेंस जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट, एम्प्लॉय सैलरी हो गई, एसटीडी पेड किया, रेंट, ट्रांसफर एक्सपेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, कंसल्टेंसी अगर आप ले रहे हैं, अगर आपने लोन लिया है, मार्जिन मनी लिया है, उसका अगर ब्याज चुका रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। कैपिटल गेन में ये आप सब नहीं ले पाएंगे। आइए एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बनाया है, इस फॉर्मेट को थोड़ा समझते हैं।
तो बिजनेस में अगर आप कंसिडर करते हैं तो कैसे आप इसको दिखा सकते हैं, तो यहां पर आपका शेयर ट्रेडिंग सेल आ गया, तो ये आपकी सेल आ गई, यहां पर स्टॉक आ गया, जो भी आपके स्टॉक पड़े हुए हैं यानी जो भी शेयर्स पड़े हुए हैं वो मान के चलते हैं कि अभी भी आपने मार्च तक होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। यहां पर शेयर ट्रेडिंग परचेज आ गया। अब ये यहां पर आपके एक्सपेंस आ जाते हैं, जैसे ब्रोकरेज कमीशन, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, आईपीएफटी। अच्छा, ये जो फिगर लिखे हैं ये हमने एज एग्जांपल लिया है, ये कोई एक्चुअल फिगर किसी का भी नहीं है। जीएसटी हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, एसटीटी है, सेबी चार्ज। अच्छा, यहां पर एसटीटी का भी फायदा आपको मिल जाएगा, अगर आप बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो एसटीटी का भी बेनिफिट आपको मिलता है, ये भी आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं। क्लियरिंग चार्जेस, जो भी चार्जेस आपके हैं जो डीमेट अकाउंट में कटे हैं वो आ सकते हैं। इसके साथ अलावा भी आपको देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अगर आपने कोई ऑफिस लेकर रखी है, इंटरनेट हो गया, रेंट अगर आप ऑफिस का दे रहे हैं, मार्जिन मनी, इंटरेस्ट लोन, ये भी आप ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन, अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, अकाउंटिंग फीस, लीगल फीस, कंसल्टेंसी चार्ज ले रहे हैं, स्टाफ की अगर कोई सैलरी है तो स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, स्टाफ रखा हुआ है, ऑडिट करवा रहे हैं, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन, रिपेयर मेंटेनेंस, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी आप बिजनेस में क्लेम कर सकते हैं, जबकि ये कैपिटल गेन में आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। कैपिटल गेन में सिर्फ आप यही करेंगे, वो भी एसटीटी आपको अलाउ नहीं होगा। तो यहां पर कैपिटल गेन में 33 लाख पर मान लीजिए आपको 20% देना होता, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 17 लाख पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, जहां पर आपको 5% भी लगेगा, 10% भी लगेगा और 15% भी रेट लगेगा। तो बिजनेस का फायदा भी है, नुकसान भी है कि अगर आपकी रेट ज्यादा हुई, अमाउंट ज्यादा हुआ, मान लीजिए आपका 50 लाख 1 करोड़ का गेन हुआ, तो उसके इसमें 30% भी लग सकता है, जबकि कैपिटल गेन में आपको 20% लगेगा। तो ये आप सोच के चलें कि आपको कैपिटल गेन में जाना है या बिजनेस में जाना है। और बिजनेस में अगर आपको जाते हैं तो उस केस में ये सभी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा, सारे बिल मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। तो दिक्कत परेशानी तो आपको आने वाली है बिजनेस अगर आप कंसिडर करते हैं, क्योंकि एओ को यहाँ पर समझाना आपके लिए जरूरी है। कुछ इंस्ट्रक्शंस वैसे ही ऑलरेडी सीबीडीटी द्वारा अलाउ किया गया है कि जो टैक्स पेयर है वो कोई भी यहाँ पर चुन सकता है, चाहे वो कैपिटल गेन या फिर बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,25,000 तक का फायदा आपको मिल जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। कैसे मिलेगा आइए समझते हैं। सिर्फ यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड से, कोई अदर नॉर्मल इनकम या स्पेशल इनकम नहीं होनी चाहिए। टैक्स फ्री इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और 1,25,000 का एग्जम्पशन मिल जाता है। ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म के केस में रिबेट आपको 87A का अलाउ नहीं होगा, चाहे ओल्ड रिजिम हो या न्यू रिजिम हो, क्योंकि यहाँ पर 1,25,000 का ऑलरेडी एक्स्ट्रा एग्जम्पशन दिया गया है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो एडजस्ट किसके सामने होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने होगा, और कैरी फॉरवर्ड भी वो 8 साल तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने किया जाएगा। आईटीआर फाइल करना आपके मैंडेटरी है बिफोर 31 जुलाई, और ट्रांसफर एक्सपेंस आपको अलाउ किया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं लिमिट। न्यू रिजिम में आपको 5,25,000 तक का फायदा बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है सिर्फ 5,25,000 तक है, 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। ओल्ड रिजिम में एक तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है और 1,25,000, तो 3,75 यहाँ पर मिलेगा, 60 से कम, 60 और 80 के बीच में तो 4,25, और 80 से ज्यादा है तो 6,25 तक का फायदा आपको मिल जाता है। अब एक और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जीरो करने का तरीका है। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शेयर से है, म्यूचुअल फंड से, 100% आपका टैक्स फ्री होगा अगर आप निवेश करते हैं वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। 54F के अंदर कैपिटल गेन एग्जम्पशन आपको मिलता है। पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका जीरो होगा, 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। आइए समझते हैं कैसे। 54F की कुछ कंडीशन है। अगर आपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचा है, कोई एसेट बेचा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और आपको इन्वेस्टमेंट किसमें करना है, एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदना है इन इंडिया के अंदर। और निवेश क्या करना है, निवेश कैसे करेंगे आप, एंटायर जितनी भी आपकी नेट सेल कंसिडरेशन है वो आपको इसमें लगा देनी है। ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पर शेयर्स, म्यूचुअल फंड, कोई एसेट बेच रहे हैं, उस समय आपके पास कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये जो नहीं खरीदी है वही होगी तो चलेगा। अच्छा, लिमिट क्या है, कितने दिनों में परचेस करना है, तो 1 साल पहले, आफ्टर यानी सेल से 1 साल पहले भी करेंगे तो भी चलेगा, सेल के 2 साल के बाद भी करेंगे तो भी चलेगा। कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। अगर आपने ना परचेज किया है ना सेल किया है तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं बिफोर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। ध्यान रखिएगा जो भी नया घर आपने लिया है वो 3 साल के अंदर अंदर आपको नहीं बेचना है, 3 साल के बाद बेच पाएंगे। और आपने जो परचेज और कंस्ट्रक्शन किया है इस पीरियड के दौरान
कोई दूसरी भी हाउस प्रॉपर्टी आपको परचेज नहीं करनी है। अच्छा, एग्जम्पशन यहां पर आपको मिलेगा जब आप आईटीआर में इसको क्लेम करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम एग्जम्पशन आपको 10 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेगा। चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, नेट सेल कंसिडरेशन हो या नए घर में इन्वेस्टमेंट आपने किया है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन अगर आप कंप्लाई करेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट से अगर हुआ है पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने शेयर जो है वो 60 लाख के बेचे, ट्रांसफर एक्सपेंस 60,000 का हो गया, तो नेट सेल कंसिडरेशन है 59,40,000। अब यही हमें इन्वेस्टमेंट करना है नए घर के लिए। यहां पर परचेज कॉस्ट माइनस करते हैं 25 लाख रुपए, ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 34,40,000 रुपए। अच्छा, नया घर जो आपने बाई किया है वो 60 लाख में कर लिया, यानी 59,40,000 में आपने कर लिया। तो यहां पर आपको ये जो 34,40,000 है पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने नया घर जो है वो कम में परचेज किया है, मान लीजिए 50 लाख में किया है, आपने प्रॉपर 60 लाख रुपए में परचेज नहीं किया है, तो इस केस में आपको 100% नहीं 83.33% ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा मिलेगा। तो यहां पर एग्जम्पशन कितना अलाउ होगा, 28,67,000, यानी बाकी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 34 लाख माइनस 28 लाख, तो 5,73,000 जो है वो आपका टैक्सेबल होगा। अच्छा, ये टैक्सेबल तो है, लेकिन इसमें हमने आपको बताया था कि यहां पर आपको 5,25,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर आपका ये जो निकल के आया 5,73,000, जिसमें से 5,25,000 कम हो जाएंगे। एक तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, एक आपका 1,25,000 का एग्जम्पशन। तो 48,000 पे 12.5% की रेट लगेगी, सिर्फ 6,240 रुपए का ही टैक्स आपको देना है। तो एकदम कम टैक्स देना है या जीरो हो जाएगा अगर पूरा का पूरा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह से आप अपना कैपिटल गेन जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, उसमें आप बचा सकते हैं। बजट 2026 के बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने शेयर मार्केट रिलेटेड। 31 मार्च से पहले पहले ये प्लानिंग जरूर कर लें, तो आपका यहां पर कैपिटल गेन जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा 100% कम हो जाएगा, या फिर कुछ नॉर्मल सा टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं।